नमस्ते। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। अभी आप सुनेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर के सबसे गुप्त और चमत्कारी रहस्य सोना कुआं द गोल्डन वेल की कहानी। इतिहासकार और मंदिर के प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह कुआं लगभग 1000 से ज्यादा साल पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सतयुग में मालवा के परम प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के इस भव्य मंदिर की स्थापना की थी, तब उन्होंने इस कुएं का निर्माण करवाया था। ओडिया भाषा में सोना का मतलब है सोना यानी गोल्ड। राजा ने इस कुएं की भीतरी दीवारों को पत्थरों से नहीं बल्कि ठोस सोने की ईंटों से बनवाया था। सुरक्षा के कारण इस कुएं के मुंह को लोहे के ढक्कन से बंद करा जाता है, जिसके बीचों बीच एक छेद बनाया गया है। देश विदेश के लोग उस छोटे छेद के जरिए जेवर या पैसे अर्पित करते हैं। यह कुआं हमेशा बड़े मजबूत तालों से बंद रहता है। माना जाता है कि कुएं की गहराइयों में आज भी सदियों पुराना बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। पुरी धाम को मतर्रे वैकुंठ यानी धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। सोना कुआं के नीचे कोई जमीनी पानी का सोर्स नहीं है। यह कुआं साल भर पूरी तरह सूखा खाली रहता है, लेकिन हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा देवस्नान पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले वैकुंठ लोक की बिरजा नदी का जल अदृश्य रूप से इस कुएं में प्रकट होता है। कुआं बनवाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इसमें सभी तीर्थ स्थानों और पवित्र नदियों का जल अर्पित किया था। स्नान पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वार और महास्वार सेवादार अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर इस कुएं से पानी निकालना शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस कुएं से ठीक 108 कलश जल निकाला जाता है, जिसके बाद तुरंत कुएं का पानी खाली हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मां साल में एक बार क्यों नहाते हैं? बाकी दिन पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है। जब धरती पर भीषण गर्मी होती है, प्रभु इंसानी कष्टों, अपने भक्तों के कष्टों को सहन कर सकते हैं, इसलिए महाअभिषेक स्वीकार करते हैं। 108 कलश जल में चंदन, कपूर, केसर, जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। इस शीतल जल से स्नान करने के बाद भगवान को बहुत तेज बुखार आता है। मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जिसे अनासरा काल कहा जाता है। 15 दिनों तक भगवान को गुप्त कक्ष में रखा जाता है। भगवान को कोई 56 भोग नहीं लगते। मंदिर के राजवैद्य प्रभु को 10 मूल मोदक, विशेष आयुर्वेदिक दवा, जड़ी बूटियों का काढ़ा, फलों का रस देते हैं। भगवान के तेल लगाया जाता है, जिसे फुलौरी तेल कहते हैं। अनासरा काल के दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन लेप लगाया जाता है। इस उपचार को औ आशा या चंदन लागी कहते हैं। लेप में कपूर और केसर चंदन लगाने से पहले स्नान के कारण मूर्तियों के मूल रंग को जो नुकसान पहुंचता है, उसे ठीक करने के लिए सेवादार उनके पुराने वस्त्र और लेप हटाते हैं, जिसे श्री रंग फिटी कहते हैं। अब 15 दिन कपाट बंद रहते हैं, तो भक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए अलारनाथ मंदिर, जो कि 25 किलोमीटर दूर है, वहां जाते हैं। लोक कथाएं कहती हैं चैतन्य महाप्रभु को इसी मंदिर में प्रभु के दर्शन हुए थे। फिर आता है वह पावन दिन जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार है। 15 दिनों के बाद आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को नवयुवन रूप में दर्शन देते हैं। इतना तेजस्वी सुंदर स्वरूप, मानो उन्होंने नया जीवन पाया हो। ठीक अगले दिन शुरू होती है प्रसिद्ध रथ यात्रा। तो श्रोताओं, अगर आपने नहीं सुनी हो जगन्नाथ भगवान की और कहानियाँ,
तो ज़रूर सुनिए। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट करे हैं जगन्नाथ भगवान के ऊपर, तो जाइए सुनिए देसी हम में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।